सो अज जो कृपा हो रही है, इस तरह के समागम हो रहे हैं, सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज की कृपा के नाल हो रहे हैं। सो उन्होंने महिमा के विच ही ये जो रचना मैं आप जी सरन करवानी है, 2-3 मिनट की रचना। इस तो बाद महाराज जी तो आज्ञा लेकर के सत्संग आरंभ होगा जी। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो, मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। सानू सब कुछ मिलिया है, सानू सब कुछ मिलिया है गुरु रविदास दे दर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो, मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। सानू सब कुछ मिलिया है, सानू सब कुछ मिलिया है गुरु रविदास दे दर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। सतगुरु ने मेरा दा अज मी बरसा दिता, सतगुरु ने मेरा दा अज मी बरसा दिता। सुख सारी दुनिया दा साडी झोली पा दिता, सुख सारी दुनिया दा साडी झोली पा दिता। मैं सदके जांदा हां, मैं सदके जांदा हां, मैं सदके जांदा हां बेकरियां दे कर तू। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। ओदी शक्ति दा डंका चौहां कुंटी वजिया है, ओदी शक्ति दा डंका चौहां कुंटी वजिया है। बाह फड़ के दुखियां दी नरकां चों कढिया है, बाह फड़ के दुखियां दी नरकां चों कढिया है। ओने मुक्ति दिती है, ओने मुक्ति दिती है, ओने मुक्ति दिती है भैड़े पापां दे डर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। मैं क्यों इनकार करां ओदी रहमत दे बर तो। कहर तू रंधावे दा ओ किथे ते मैं किथे, कहर तू रंधावे दा ओ किथे ते मैं किथे। उस ही दी कृपा है मेरी हस्ती दे पिछे, उस ही दी कृपा है मेरी हस्ती दे
पीछे लखा मकबूल होए, लखा मकबूल होए, लखा मकबूल होए। तारे डूंगे सागर चों मैं क्यों इनकार करां, ओदी रहमत दे बर तो मैं क्यों इनकार करां, ओदी रहमत दे बर तो सानू सब कुछ मिलिया है, सानू सब कुछ मिलिया है। गुरु रविदास दे दर तो मैं क्यों इनकार करां, ओदी रहमत दे बर तो मैं क्यों इनकार करां। ओदी रहमत, ओदी रहमत, ओदी रहमत दे बर तो जपो जी सतनाम 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 जियो। जगदेव तंत्र सोरठ वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सागर सुर तर चिंता मन, काम तेन वस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशासद नव निद कर दलता के, हर 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 ना जपे रसना, अवर सब त्याग भजन रचना रहा। रचना ਨੂੰ देख लवो, इस संसार ਨੂੰ देख लवो, इस दुनिया ਨੂੰ, इस सृष्टि की रचना ਨੂੰ देख लवो। ये उस मालिक की बनाई हुई है, ये किसी देवी देवते की नहीं, किसी ऋषि मुनि की बनाई हुई नहीं है। सतगुरु कबीर जी महाराज अपनी बाणी विच फरमाउंदे हन, पहर पुरीए पुंडरक वना, ताजै हंसै सगले जना। कृष्णा ते जानो हर हर रचंदी नाचना। कि सब तो पहला इस संसार ते कौल फुल आया, कौल फुल तो ब्रह्मा पैदा होया, फिर माया तो ये सृष्टि पैदा हुई। सतगुरु नानक देव महाराज जी फरमाउंदे हन, साजे ते पवना पिया पवने ते जल होए, जल ते त्रै पवन साजिया, घट घट जोत समोई। कि परमेश्वर तो आकाश पैदा होया, आकाश तो हवा पैदा हुई, हवा तो अग्नि पैदा हुई, अग्नि तो जल पैदा होया, जल तो तिन्ना भवना की साजना हुई। फिर
फिर साध संगत जी संसार ते निरंजन आया। निरंजन नूं काल भी आख्या जाता है। उसने इस संसार में आके उस मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी, इबादत करनी शुरू कर दी। इतिहास दसदा है कि 72 युग एक अंगूठे के पार खड़े होके निरंजन ने उस मालिक की भक्ति की। 72 युग बाद उस मालिक ने आवाज दी कि भाई तू मेरी इन्नी कठिन तपस्या क्यों कर रहा है? तो निरंजन कहने लगा मैनू राज चाहिदा है। तो उस अकाल पुरख ने क्या भाई तेनों धरती का राज दिता। निरंजन धरती का राज लैके बहुत खुश होया। कुछ समय बाद विचारिया मैं किस पर राज करा, ना दरख्तां पर। फिर उसने फिर उस मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी। ठाठ युग फिर पैर दे अंगूठे दे पार खड़े होके उस मालिक की इबादत की। ठाठ युग बाद उस मालिक ने फिर आवाज दी कि भाई हुण तू किस वास्ते मेरी इबादत करता है, मेरा सिमरन करता है? निरंजन ने क्या मैं किस पर राज करा? उस मालिक ने कहा, उस मालिक ने एक औरत पैदा की थी जिसका नाम शकंडी सी। उसनूं आदि शक्ति भी कहा जाता है। उस आदि शक्ति तो 3 बच्चे पैदा हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ते शिव जी। 3 बच्चे पैदा करने तो बाद निरंजन अपने घर वाली आदि शक्ति को कहने लगा मैं उस मालिक की भक्ति करन लगा हाँ। जब मेरे नाल तुसी कोई गल करनी होवे तो 10वें द्वार ते ध्यान कर लेना। मैं 10वें द्वार ते बैठा हाँ। इस करके साध संगत जी निरंजन काल 10वें द्वार तक अपना पहरा रखता है। हुण भी निरंजन उस मालिक की भक्ति कर रहा है। आदि शक्ति ने 3 बेटियां की ड्यूटी ला दी। ब्रह्मा की ड्यूटी संसार को चलाने वास्ते, संसार को पैदा करने वास्ते। विष्णु महाराज की ड्यूटी इस रोजी रोटी देने वास्ते। शिव जी महाराज जी की ड्यूटी इस देश संसार का श्रृंगार करने वास्ते, पाप नाश करने वास्ते। ये तीनों ही देवते उस मालिक के घर की ड्यूटी निभा रहे हैं, इस संसार को चला रहे हैं। जिस तरह तुसी भारत देश देख लवो, भारत देश को चलाने वास्ते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अगे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री की नियुक्ति करता है ताकि देश का कार्यकाल सही तरीके नाल चल सके। जो ये कार्यकाल है साध संगत जी सब राष्ट्रपति की निगाहसानी दे विच हो रहा है। जे उसनूं सरकार दी नीतियां चंगियां नहीं लगदियां तां सरकार नूं भंग भी कर दिंदा है। इसी तरह उस मालिक के हुक्म दे विच सब कुछ हो रहा है। जे उस मालिक के हुक्म दे विच ना होवे तां साध संगत तुसीं देख लो समुंदर धरती तो 4 योजन ऊंचा है। भाव 36 किलोमीटर धरती तो ऊंचा है ते 1498 नदियां समुंदर दे विच पैंदियां हन। समुंदर कदी उछलिया नहीं। उस मालिक के हुक्म दे विच बचा होने करके एक जगह टिकिया है। जे हुक्म दे विच बचा ना होवे तां धरती ते जल थल एक हो सकदा है। तुसीं धरती देख लो, ये किसी के आसरे नहीं खड़ी, ये उस मालिक के आसरे खड़ी है।
ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਚਰਜ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪੌਦੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀਭ ਲਾਈ ਹੈ। ਏਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਉ ਜਾਨੂ ਤਿਉ ਕਰ ਰਤ ਮੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਬੜਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਕਾਲੇ ਬਸ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਸਾਜ ਸਮਾਵੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि शंकर इंद्र तपे पखारी, माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अपारे। इन्हां ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी महाराज, ऋषि मुनियां नूं जे वडियाइयां मिलियां हन, उस मालिक दे हुक्म दे विच रहण करके मिलियां हन। जिहड़े हुक्म तो बाहर रहिंदे हन ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ,
धी का एक पासे राह है, पुत का एक पासे नूं राह है, घर वाली का एक पासे नूं राह है, वो परिवार कभी तरक्की नहीं करता। इसी तरह एक परिवार दे विच माता पिता उन्हां दे 4 पुत्र रहिंदे सन। पर 4 ही पुत्र अपने पिता के हुक्म के अनुसार काम करते सन, हुक्म दे विच रहिंदे सन। जो भी खट कमा के बाहरों लियाउंदे सन वो अपने पिता नूं लिया के दिंदे सन। हुक्म विच रहन करके, इकट्ठता होण करके परिवार की बहुत तरक्की सी। इस करके उन्होंने कई जायदाद, कई जमीन खरीद लई, कोठियां पा लईयां, कारां गड्डियां खरीद लईयां। जिस भी काम नूं साध संगत जी हथ पाउंदे सन उन्हां नूं कामयाबी मिलदी सी। ते पिंड वाले भी उन्होंने कहते सन कि परिवार होना चाहिए तो इस तरह का होना चाहिए है। कुछ समय बाद की होता है, उन्होंने लड़कियां के ब्याह हो जाते हैं तो लड़के अपने पिता तो काम करता भी पर्दा रखने लग पेंदे हन, रुपये धेले का भी पर्दा रखने लग पेंदे हन। इस करके घर के विच लड़ाई झगड़ा होने लग पिया, फसाद होने लग पिया। जिथे साध संगत की लड़ाई झगड़ा होने लग पवे उत्थे रहिंदा कुछ नहीं। ते लड़ाई झगड़ा होने करके सब वख-वख हो गए। जिथे उन्हां दी चढ़दी कला सी उत्थे मुड़ के गरीबी आ गई। जे उस मालिक दे हुक्म दे विच सी, घर दे मुखी दे हुक्म दे विच सी, इकट्ठता सी, उस परिवार दे तरक्की सी, वड्याइयां सीगियां। इसी तरह साध संगत जी जे माता मीरा जी धन धन सतगुरु महाराज जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के हुक्म दे विच सी, तां गुरु नानक पातशाह के हुक्म दे विच गुरु अंगद देव महाराज जी सन। गुरु अंगद देव महाराज जी के हुक्म दे गुरु अमरदास महाराज जी सन। देखो उन्होंने कितनियां वड्याइयां, कितनियां बख्शिशां मिलियां हन, ये हुक्म दे विच रहन करके है। जे असीं भी उस मालिक दे, उस अकाल पुरख दे हुक्म दे विच रवांगे, जिस दी असी संतान हाँ, जिस दी असी अंश हाँ, जिस तो असी पैदा हुए हाँ, उस मालिक दे घरों भी सानू बख्शिशां वड्याइयां मिलणगियां ते साडे ते मेहर भरिया उसदा हथ होवेगा, साडे ते मेहर दी नज़र होवेगी। जे असी अकाल पुरख दे हुक्म दे विच ना होवांगे, नज़र पट्ठी जे होवे सुल्तानों घा चराइंदा, दर मंगन भिख न पाइंदा। जे उस मालिक दे हुक्म दे विच ना होवांगे तां सुल्तानां नूं भी, राजा महाराजा नूं भी घा चलाउणा पै जांदा है ते दर ते मंगन ते भिख नहीं कोई पाउंदा। इसी तरह साध संगत जी मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर दे विच एक सेठ बनवारी दा रहिंदा सी, जिहड़ा बहुत धनाढ़, बहुत अमीर, जिहदा बहुत बड़ा कारोबार सी। उसकी कपड़े की मिल दे विच हजारां ही मजदूर साध संगत जी काम करते सन ते हजारां ही रुपया रोज का इनकम सी। तां सेठ बनवारी लाल दे घर नौकर चाकर, बहुत वधिया कोठियां, कारां गड्डियां, जानी कि राजा महाराजा वांगू उसकी रहनी बहनी सी। पर सेठ बनवारी लाल घर आए किसी फकीर नूं दबड़ा तक नहीं सी दिंदा, भिखिया तक नहीं सी पाउंदा। तां वो अपने कर्म ते विश्वास करदा सी, अपनी मेहनत ते विश्वास करदा सी कि जो मैं हुण तक तरक्की कीती है, इन्नियां वड्डियां बख्शिशां होईयां हन, इन्नी धन दौलत है, ये मेरी मेहनत दे सदका है। तां जदों घर दे विच कोई रिश्तेदार आउंदा सी तां रिश्तेदार आखदा सी कि सेठ जी तुहाडे ते उस मालिक दी बड़ी बख्शिश है, बड़ी कृपा है। तां की आखदा सी ये मेरी मेहनत का फल है, मेरी मेहनत सदका मैं इस ऊंचियां बुलंदियां सुनियां हन। इत्थे ख्याल रखना साध संगत जी, संसार के सारे लोग मेहनत करते हैं,
उस दी मेहनत नूं फल लगता है जिस ते उस मालिक की कृपा होवे, नहीं तो मेहनत ही पल्ले रह जाती है। कुछ समय बाद की हुंदा है, सेठ बनवारी लाल ने मिल दे विच मजदूर हड़ताल कर दिंदे हन। हड़ताल लम्मा समा चली, कोर्ट कचहरी तक मुकदमा चल गया। जदों साध संगत जी सिर ते मुसीबत पैंदी है, उस वेले व्यक्ति आले दुआले दौड़ता है। तां सेठ बनवारी लाल ने पंडितां नूं पुछ के कई पाठ कराए, कई दान पुण्य कराए, कई जग कराए, कई हवन कराए, पर कोई वाह पेश नहीं चली। कोर्ट ने सेठ बनवारी लाल सिर बहुत मुआवजा पा दिता। इस करके सेठ दियां कोठियां भी विक गईयां, जायदाद विक गई, सिर ते कर्जा चढ़ गया, तरसजोग हालत हो गई, मंगना पै गया। उसे ही शहर का एक बीनमपाल, सेठ बीनमपाल एक दिन सेठ बनवारी लाल नूं मिलिया। सेठ बनवारी लाल नूं कहने लगा, सेठ जी ताडे ते उस मालिक की बड़ी करूपी हुई है, बहुत माड़ी हालत तुहाडी हुई है। जे तुसीं चाहुंदे हो मैनूं ओही शानो शौकत मिल जावे, ओही वडियाइयां मिल जाण, ओही बीतिया होया समा मिल जावे, तां बनारस शहर दे विच धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज रहंदे हन, जिहड़े पूर्ण फकीर, पूर्ण महात्मा, महान तपस्वी, जिन्हां दे दर तो कोई खाली नहीं गया। राजे महाराजे उन्हां दे दर ते झोलियां अटदे हन। तुसीं उन्हां दे चरनां नूं जाके फड़ लो, चरनां दे विच सीस नवाओ, ताड़ा बीतिया होया समा वापस आ जावेगा। तां सेठ बनवारी लाल सतगुरु महाराज जी की उस्तति सुन के दर्शना की चाहत पैदा हो गई। सेठ बनवारी लाल सेठ बीनमपाल नूं कहने लगा कि तुसी मेरे नाल चलो। तब बीनमपाल कहने लगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी के घर किसी की सिफारिश की लोड़ नहीं, उसे तो श्रद्धा देखी जाती है, प्रेम देखा जाता है, बाणी का फरमान है। साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई, पासे पौ न दीजिए आ गए हुए सो हुए। जो साधु महात्मा को मिलने जाइए फिर किसी को लिखना नहीं चाहिए। तो सेठ बनवारी लाल ने धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का पता लैके बनारस शहर हुंदा होया सीर गवादनपुर विखे, जिथे धन धन सतगुरु रविदास महाराज का आश्रम सी, उत्थे पहुंच गए। आश्रम के बाहर खड़े होके की देखते हैं, एक बार संगतां लंगर पका रही हैं, कुछ संगतां लंगर छका रही हैं, कुछ संगतां फुल्लां दीआं क्यारियां गुड रही हैं। ताई के बन्ने जगत गुरु सतगुरु धन धन गुरु रविदास महाराज जी अपने पलंग ते लेटे कोनी दे भार अखा बंद करके उस मालिक दे नाल ले लाई। सेठ बनवारी लाल दूरों धन धन सतगुरु रविदास महाराज का मुख देख के बहुत खुश होया कि जिस तरह की उपमा सुनी सी उस तो भी वध के पाई। ते गेट तो धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों पर तुर पिया। जाके सेठ बनवारी लाल ने धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण फड़ ले, मत्था टेकिया। ते सतगुरु रविदास महाराज जी ने हौली जही अखां खोलियां, कहने लगे, सेठ बनवारी लाल किथे गई तेरी मेहनत? इस संसार से बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, जिससे उस मालिक की नजर होवे
उसकी आकाश से गुड्डी चढ़ती है। जे तू सुख वेले उस मालिक नूं याद कीता हुंदा, उस मालिक का शुकराना कीता हुंदा, जो तेरी ये हालत नहीं सी होनी। तां सेठ बनवारी लाल बहुत हैरान होया कि मैं तो कुछ दसिया तक नहीं, इन्हां नूं किस तरह पता लग गया। साध संगत जी, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान। तू तो घटा घटा दियां जानदे हन, दिलां दिलां दियां जानदे हन। जदों सेठ बनवारी लाल ने ये गल सुनी तां धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने मोरे पल्ला अडरिया। कहन लगा कि तुसी दया दे समुंदर हो, तुहाडे दर तो कोई खाली नहीं मुड़िया। तुसीं तक तो ताज देण वाले हो, इस गरीब दी भी झोली भरते हो। धन धन सतगुरु रविदास महाराज देखो निमरता, उन्होंने उस समय दे अखां मीटियां। कहन लगे सेठ जी, उस मालिक दे घर सब कुछ है, पर अजे समा है। इस करके इस आश्रम दे विच हर ऐतवार उस मालिक दे घर दा सत्संग हुंदा है। तुसीं हर ऐतवार आके संगत दे जोड़ियां नूं साफ करिया करो। साध संगत जी, संगत की सेवा उस मालिक की सेवा है। खलक खलक में खलक वसे रब माही। ते धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी का हुक्म मन के सेठ बनवारी लाल हर ऐतवार आके जोड़ियां की सेवा करया करे, जोड़ियां नूं साफ करया करे। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने देखा कि सेठ के मन में बहुत निम्रता आ गई है, बहुत श्रद्धा आ गई है। एक दिन सेठ बनवारी लाल नूं सद के उसनूं अमृत दी दात पिला दित्ती, नामदान बख्शिश कर दिता ते आखिया कि सेवा दे नाल सिमरन भी करया कर। साध संगत जी, जिथे सेवा और सिमरन रल जाते हैं, उत्थे 9 निदा 12 सिद्धा हो जाती हैं, सोने ते सुहागे वाली गल हो जाती है। तां सेठ बनवारी लाल हर ऐतवार आके नाले सेवा करया करे, नाले सिमरन करया करे। जिद्दां जिद्दां सेवा करी गया, जिद्दां जिद्दां सिमरन करी गया, उसी तरह मुड़ के उसका समा वापस होना शुरू हो गया। वो भी खुशियां घर विच आउणियां शुरू हो गईयां। जेड़े मजदूर हड़ताल ते गए सी, वो सब वापस आ गए। अगे वांगू कारोबार दुगना हो गया। एक दिन सेठ बनवारी लाल बहुत सारा धन दौलत लिया के अपने सारे परिवार नूं नाल लिया के धन धन सतगुरु रविदास महाराज के चरणों दे विच भेंट करता है। आखदा कि महाराज इन्हूं कबूल कर। तां सतगुरु रविदास महाराज जी सारे परिवार नूं की उपदेश देंदे हन कि भाई, ये बख्शिशां, ये वडियाइयां, ये शानो शौकत उस मालिक दे हुक्म दे विच रहण नाल ही प्राप्त हुंदियां हन। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी विच फरमाउंदे हन, सुख सागर सुरतर चिंतामन काम धेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सित नव नित करता के, हर 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 ना जपे रसना, अवर सब त्याग वचन रसना। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सुख सागर की गल की है, सुरतर चिंतामन की गल की है, काम धेन की गल की है। सुख सागर भी है, सुरतर चिंतामन भी है, काम धेन भी है। सुख सागर एक स्वर्ग दे विच झूला है, उसका नाम सुख सागर है। उसके सुख सागर जिन्ने सुख हन जानी कि अथाह सुख हन। जिहड़ा मनुख उस झूले ते झूलदा झूलदा जिद्दां दे सुखां दी आस करदा है, उस तरह दे उसनूं सुख प्राप्त हो जाते हैं। मान लो
कोई व्यक्ति सुखों की आस करता है कि मैं राजा बना, मैनू कोठियां मिल जान, मैनू नौकर चाकर मिल जान, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरा है सोतर चिंतामन, ये भी स्वर्ग के दरख्त हैं। जिस तरह की स्वर्ग के दरख्तों के थले बह के जिदा की भी असी चितवनी करनी है, उदा की साडी आशा पूरी हो जानी है। जिस तरह एक फकीर तुरता तुरता उस दरख्त के थले आ जाता है, आगे देखता कि दरख्त की बहुत ठंडी छां है, जे किते मंजा होवे तां कितना चंगा हो जाएगा, उत्थे मंजा आ जाता है। फिर सोचता है कि जे किते बिस्तरा हो जाए तो होर चंगा हो जाएगा, उसके सोचण दे नाल साध संगत जी उत्ते मंजा आ जाता है। फिर सोचता है कि भोजन मिल जाए तो गूढ़ी नींद आ जाएगी, तो उन्होंने सोचण दे नाल उत्ते भोजन आ जाता है। साध संगत जी इन्हां दरख्तां दे थले जिद्दां दा भी तुसीं सोचना है, वो तुहानूं प्राप्त हो जाना है। तीसरा है कामधेन। कामधेन एक गऊ है जिस तो दुध के पदार्थ, दुध दीयां मठियाइयां प्राप्त होंदियां हन। इत्थे लागे एक अजराम पिंड है। उस समय एक ये रियासत सी, इत्थे दा एक सहंसर बाहू राजा होया है, ते उसका एक सांडू जमदगन फगवाड़े के लागे खाटी पिंड है। उते उस वेले जंगल सी, उस दे विच ओ तप करदा सी, ते जद जमदगन सी ये परशुराम दा पिता होया है। एक बार सांसर बाहू गुआंढी देश के नाल जंग करन तो बाद जदों वापस आ रहा सी, तां उसदे मन दे विच विचार आया कि अपने सांडू जमदगन नूं मिल के चलदे हां। जदों जमदगन ऋषि जमदगन की कुटिया के लागे आए, तो जमदगन ने उन्होंने आओ भगत किया ते बिठाया, ते कहन लगे मैं तुहाडी की सेवा कर सकता हाँ। तो सांसर बाहू जी कहन लगे कि तुसी ऋषि जी जंगल के विच बैठे हो, रहंदे हो, तुसी साडी की सेवा कर सकते हो। तो जमदगन जी कहने लगे जिन्नी हो सके मैं ताड़ी सेवा करांगा। तो सांसर बाहू ने कहा ठीक है। तो जमदगन जी अपनी कुटिया के विच गए, तो उस मालिक के चरणों के विच बेनती की, इबादत की कि एक मैनू बलटो भेजो, एक कामधेन गऊ भेजो। तो जमदगन की बेनती सुन के तो उस मालिक ने एक बलटो भेज दिता, एक कामधेन गऊ भेज दी। तो सारिया फौजां नूं बिठा दिता गया, ते उस बलटोह दे विचों भांत भांत दीयां मठियाइयां बन के आई जान, उस कामधेन गऊ तो दुध दीयां मठियाइयां मिली जान, ते सारिया संगतां नूं फौजां नूं छका दिता। तो सहंस बाहू के मन के विच विचार आया कि इत्थे कोई धुआं नहीं निकल रहा, ये मठियाइयां कित्थों आ रही हैं। उसने उठ के जाके देखा तो कामधेन गऊ है। जदों सारे लंगर छक हटे, तो जमदगन जी कहने लगे कि मैं होर की सेवा कर सकता हाँ तुहाडी। तो सहंसर बाहू जी कहने लगे कि कामधेन गऊ दे दो। तो जमदगन जी ने सोचा कि इन्हां मन विच लालच पैदा हो गया है। तो उन्होंने अकाल पुरख के चरणों के विच बेनती की कि महाराज जी जितों ये कामधेन गऊ है उसे वापस चली जाए। तो साध संगत जी गां आकाश के विच उड़ गई। तो सांसर बाहू ने उहदे तीर मारने शुरू कर दिते। जिदा ही तीर कुछ तीर उहदे खुरां दे विच लगे, ते जदों तीर खुरां दे विच लगे, जिहड़ा खून थले धरती ते खुरां चों डिगया, उत्थे मसरां दी दाल पैदा हुई। जिहड़े मूंह चों झग थले डिगी, उत्थे लसन गंढे पैदा हुए। इस करके साध संगत जिहड़े शास्त्रां दे मुताबिक जग करदे हन, वो ना मसरां दी दाल बनाउंदे हन, ना
ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਗਉ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਿਲਤਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਾਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚੈਤਾ ਮਨ ਤਰਕ ਕਾਮ ਤੇਨ ਕਉ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮ ਤੀਨ ਗਉ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੜੇ ਪਟਾਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪੋ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਲ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਬਿਦ, ਚੌਤੀਸ ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਹਨ,
उन्होंने उस मालिक के नाम का होका दिता है, उस मालिक का सिमरन करने नूं आख्या है। तुसीं उन्हां द्वारा रचियां होइयां बाणियां नूं पढ़ के देख लवो, उन्हां द्वारा रचे हुए ग्रंथां नूं देख लवो। उन्हां विच नाम की उपमा की है, नाम की महिमा की है, नाम नूं ही श्रेष्ठ आख्या है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाउंदे हन, नाना ख्यान पुराण वेद विद 34 अखर माही, व्यास विचार क्यों परमार्थ राम नाम सरनाही। कि साध संगत जी संसार के जिन्ने वेद पुराण हन ये 34 अखरां दे विच हन। इन्हां दे विच अखरी ज्ञान ही नहीं है, कोई अनुभवी ज्ञान नहीं है। वेदां दे ज्ञाता ऋषि व्यास जी जिहड़े सुखदेव स्वामी के पिता जी हुए हन, उन्होंने बहुत सारे वेदां दा शास्त्रां दा अध्ययन करने तो बाद यही सिद्धा कढ़िया है कि उस मालिक के बराबर कोई नहीं, उस मालिक का नाम ही सब तो श्रेष्ठ है। सतगुरु जयदेव महाराज जी फरमाउंदे हन, हर भगत निज नह केवला नित भगता, जोगे न किंग जागे न किंग दाने न किंग तपसा, गोविंद 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 देत जप नर सकल सिदग, जय देव आयो तस फुटक पाव भूत सर्वगतन। कि जिहड़े गुरसिख उस मालिक दा सिमरन करते हैं, गुरु के शब्द की कमाई करते हैं, उन्होंने गुरु के शब्द की कमाई के नाल उन्हां दा हिरदा भी शुद्ध हो जाता है, उन्होंने वचन भी शुद्ध हो जाते हैं, उन्होंने कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उन्होंने किसी योग की लोड़ नहीं, किसी भेख की लोड़ नहीं, उन्होंने किसी जग के नाल दान के नाल कोई वास्ता नहीं। उन्होंने ज्ञान हो चुका होता है कि उस मालिक का सिमरन ही सब तो श्रेष्ठ है, उस मालिक का सिमरन ही असली कर्म है। इस करके सतगुरु जयदेव महाराज जी आखते हैं, जयदेव आयो तस फुटन भाव भूत सर्वगतंग। इस करके जयदेव जी आखते हैं कि मैं उस मालिक की शरण दे विच चल गया हाँ, ते जिहड़ा हर थां रमिया होया है। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी भी फरमाते हैं, वेद कतेव सब देखे जो है, उहाँ क्यों जाइए जो इहाँ ना होए। सतगुरु मैं बलहारी तोर, जिन सकल विकल सब काटे हो। कि मैं वेद भी पढ़ के देख ले, कतेव भी पढ़ के देख ले, कुरान भी पढ़ के देख ले, वो सानू कर्म कांडा वल जानू आखदे हन। ये कर्म कांडा वल तां ही जाइए जे वो मालिक साडे अंदर ना होवे। ते मैं सतगुरु तो आखदे हन बलिहारे जांदा हां, जिहने मेरे सारे भरम भुलेखे दूर कर दिते हन। हुण इत्थे साध संगत जी विचार पैदा हुंदा है, नाम की चीज है, असी किस दा सिमरन करते हाँ। ना लेख ना रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भैन, जिसे बजावे नानका जिस होवे सो प्रसन्न। उस मालिक का कोई रूप नहीं है, कोई रेख नहीं है, कोई चैन चक्कर नहीं है। वो कण कण दे विच है, हर जगह है, हर थां है, हर मनुख दे विच है, पशुओं विच है, पंछियां दे विच है, जरे जरे दे विच है। एहो जेही कोई था नहीं साध संगत जी जिथे कुल दुनिया का मालिक विराजमान ना होवे। उस मालिक का सिमरन करके ही असी इस काल के चक्कर व्यू विचों निकल सकते हाँ। उस मालिक का नाम ही एक रखिया कवच है। एक बारी साध संगत जी एक जेल खाने दे विच कुछ कैदी रहंदे सन। जेल दे विच कोई वधिया व्यवस्था नहीं सी रहन दी।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। हर के नाम कबीर अजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध प्याया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। कहो रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हर हर का सिमरन करने दे नाल पूरा दे पूरी संसार तो तर गए। हरि का सिमरन करने नाल ही कबीर जी संसार के मशहूर हो गए। उन्हां दा लेखा जोखा सब मुक गया। हरि दे सिमरन दे नाल ही नामदेव जी ने ठाकर नूं दुध पियाया। कहो रविदास राम रंग राता, क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭੀਲਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੀਲਣੀ ਖੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭੀਲਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
क्योंकि बीज नूं नाम देण दा कोई हक नहीं है। ते माता भिलनी नाले लकड़ा कट्ठिया करिया करे, नाले उस मालिक दा सिमरन करिया करे। एक दिन उस मतंग ऋषि का अंतिम समा आ गया। तब मतंग ऋषि नूं माता भिलनी जी कहन लगे कि मैं तुझे की करना है, मैनू भी तुसी अपने नाल लै चलो। तब मतंग ऋषि कहन लगे कि बेटा कि बच्चा इत्थे श्री रामचंद्र जी ने आना है, तुसी उन्हां दी सेवा करके लाभ प्राप्त करो। तो ऋषि जी इस संसार को चढ़ाई कर गए। तो मगरों बाकी दे ऋषियां ने माता भिलनी नूं सेवा तो मुक्त कर दिता तो डेरियों कढ़ दिता। तो माता भिलनी ने सेवा का होर राह लभ लिया। जिन्हां कुटियां तो चल के ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करन जाते सन, तो उस राह के नेड़े नेड़े जाके झाड़ू बहारू कराया। एक दिन ऋषिया ने सोचा कि ये कौन झाड़ू मारता है। इसे भावना ने फिर पहरा लाया। वो बेचारी भिलनी फिर फड़ी गई। ऋषिया ने माता भिलनी बहुत कुटिया। इस कुटन का उन्होंने की फल मिलिया कि पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए। उन्होंने ना नहाने के लायक रहा, ना पीने के लायक पानी रहा। उन्होंने ऋषियों ने पानी बाहर बहुत कटिया पर पानी साफ नहीं होया। इन्हें श्री रामचंद्र जी जंगल के आ गए। हरेक ऋषि ने अपनी अपनी कुटिया सवाल ली कि श्री रामचंद्र जी मेरी कुटिया में आउणगे। वो कहन लगा मेरी कुटिया में आउणगे। तीजा कहन लगा मेरी कुटिया में आउणगे। पर साध संगत जी जिहड़े साधु हुंदे आ प्रेम दे भुखे हुंदे आ, वो श्रद्धा दे भुखे हुंदे आ। श्री रामचंद्र जी उन्हां कुटिया दे साधुआं दी कुटिया में नहीं गए। वो माता भिलनी दे प्रेम वासो जी श्रद्धा बस माता भिलनी दे घर चल गए। उत्थे जाके उन्होंने झूठे वेर खाधे ते आके आखण लगे कि इदां दे मैं मिठे फल कदी नहीं खाधे, जा सबरी निहाल हो जा। इन्हें उत्थे साधु भी आ गए थे। श्री रामचंद्र जी कहन लगे कि तुसीं किस तरह आए हो। तब कहन लगे कि पंपा सरोवर दे विच कीड़े पै गए हैं, साडे नहाउण ते पीण दे लायक नहीं रहा पानी। तुसीं जाके उसदे चारण पाओ, किरपा करो, पानी शुद्ध करो। तो श्री रामचंद्र जी कहन लगे तुसीं भी तपस्वी साधु हो, तुसीं भी बंदगी वाले हो, अपने चरण धो के विच पाओ। तो उन्होंने साधुओं ने इदा ही किया, अपने चरण धो के पाए तो पानी साध संगत जी फिर शुद्ध नहीं होया। फिर श्री रामचंद्र जी महाराज ने चरणों में बेनती की। श्री रामचंद्र जी को लैके गए, उत्थे माता भिलनी भी नाल चल गए। फिर उन्हें श्री रामचंद्र महाराज जी के चरण धो के पाए उस जल के विच, फिर भी जल शुद्ध नहीं होया। तो श्री रामचंद्र जी कहन लगे इस भिलनी के पैर धो के इस सरोवर में पाओ, ता जाके ही जल शुद्ध होना है। तो सारे साधु उस माता भिलनी के पैर धोने तैयार हो गए। ते माता भिलनी की निम्रता देखो, आखण लगी कि महाराज जी इस तरह करके मेरे सिर से पहाड़ ना चढ़ाओ, मैं अपने पैर आप ही धो के इस सरोवर के विच पा देंदी हाँ। तो माता भिलनी ने अपने पैर धो के साध संगत जी जिदा ही उस सरोवर के विच पाए, जल साफ हो गया, शुद्ध हो गया। ये नाम दियां बख्शिशां हन, ये नाम दियां साध संगत दी वडियाइयां हन। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब नवाज गसैया मेरा, माथे छतर तरे, जागी शोध जगत को लागे, तां पर तू ही डरे। जिन्हां नूं इस संसार दे विच नीच समझिया जांदा सी,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਪੁਨ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਪਰਗਾਸ ਹਿਰਦੇ ਤਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਹਿਤ ਪੁਨ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਨੀਂਦਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਤ ਕਾਮ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਤ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਭਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
कि ये तो स्त्री पुरुष के संयोग के नाल पैदा होता है। संत मिलिए कुछ सुनिए कहिए, मिलिए संत मस्त कर रहिए। जे कोई गुरमुख मिल जाए तो उन्हें विचार वटांदरा करना चाहिए, जो मनमुख मिल जाए फिर चुप रहना ही चंगा है। ते सतगुरु रविदास महाराज जी कुछ नहीं बोले, चुप कर गए। कहने लगे भाई गुरसिखा, ये सतनाम दे विच बहुत बल है, बहुत शक्ति है, तुम ही सतनाम का जाप करया कर। तो कहने लगा मैं सतनाम तो की करना है। सतगुरु रविदास महाराज जी कहने लगे भाई चाहे इन्हू बख्शिश समझ लई, जब औखी घड़ी आवेगी तो सतनाम नू याद करके देखी, फिर पता लग जाएगा। तो नास्तिक साध संगत जी घर को चल गया। घर जाके जो रात को लम्मा पिया अखां बंद कीतियां तो उहदी अखां दे मूहरे बहुत बड़े दैन दांत बड़े बड़े दंदां वाले आके खड़े हो गए तो उहदी रूह नूं खिंचण लग पए। वो घबरा गया, अखां खोल के बह गया भी ये की हो रहा है, बहुत भयभीत होया। फिर अखां बंद करके सौ गया। उसी तरह फिर वो बहुत बड़े बड़े दैन दांत सामने खड़े हो गए। तब चीका मान ला पिया, अपने घर वाली बच्चों वाजा मान ला पिया, सारे कोल इकट्ठे हो गए। कहने लगे की गल होगी? कहने लगा कोई बड़े बड़े दैन दांत मैनूं खिंची जाते हैं। वो कहने लगे सानू तो दिसते नहीं, सानू तो अनुभव नहीं होंगे। साध संगत जी इसी तरह 12-1 बज गए, बड़ी हालत माड़ी हुई, तरसयोग हालत हो गई, रोन लग पिया मैनू बचाओ। करते करते उसनूं वो संतां धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के वचन चेते आ गए कि भाई जदों औखी घड़ी आवेगी उस वेले सतनाम नूं याद करके देखी। तो जिदा ही उस धन धन सतगुरु रविदास महाराज के वचन चेते आए तो मन करके सतनाम का जाप करन लग पिया। साध संगत जी जो डर पैंदा है तां ही सिमरन होंदा है, उहदा सिमरन नहीं होंदा। जिदा ही उन्हें सतनाम का जाप नास्तिक ने शुरू किया, वो जिहड़े दैन दांत सी बहुत दूर चल गए। फिर उन्हें मन करके सतनाम का जाप करी गया, दैन जिहड़े सी सब भज गए ते सतनाम का जाप करता करता उसनूं नींद आ गई। तो सवेरे उठिया, अपने परिवार नूं लैके साध संगत जी धन धन सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के विच आके नमस्कार की कि महाराज जी मैं भुलिया सी, मैनू नहीं सी पता सतनाम के जाप दे विच कितनी ताकत है, कितना बल है। मैनू अज पता लगा, मैनू अपने चरणों नाल ला लो, मैनू बख्शिश कर देवो, मेरा दुख कट देवो। साध संगत जी ये सतनाम उस मालिक के नाम का प्रताप है, उस मालिक दीयां वडियाइयां हन। उस मालिक दे सिमरन दे नाल ही साध संगत जी इस संसार के दुख कलेश घट होंदियां तां साडा अगा सवार हुंदा है, तां सानू नरकां तो ये नाम ही बचाउंदा है, तां साडा नाम उस मालिक दे घर ही वासा करदा है। इस करके साध संगत जी सानू सारियां नूं ये घरां दे काम कदी खत्म नहीं होने, ये इदां ही चलदे रहने हैं। इस वास्ते अद्धा घंटा पौना घंटा जिन्ना भी हो सके उस मालिक दा सिमरन करो। इस मालिक दे सिमरन दे नाल ही साडी दरगाह दे विच ढोई होनी है। ते आप भी सिमरन करो, अपने बच्चों नूं भी सिमरन दे नाल लाओ, क्योंकि जिहड़ा समा है बहुत भयानक चल रहा है। ये सिमरन ही सानू नशियां ते नशियां तो बचाऊगा, साडे बच्चों की जिंदगी बनाऊगा। साध संगत जी इस करके अपने बच्चों को भी बैठाल के उन्होंने संतां महापुरुषों दी कथा कहानियां सुनाओ, ताकि उन्होंने जीवन भी सुधर जाए, उस मालिक दे लेखे लग जाए जी। इत्थे ही अपनी बाणी नूं विश्राम देंदे हां जी। जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो फल फूल लगते हैं तो पहला फल लगता है
फल तो बाद पहला फुल लगता है, बाद फल लगता है, क्योंकि कुछ करने लई कुछ त्यागना पैदा है। जदों ज्ञानी कर्म करता है तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ते जिहड़े पहले कर्म हैं वो सारियां दा नाश हो जाता है, क्योंकि ज्ञान भया तह कर विनाश। साध संगत जीओ, जिवें तुसीं बैठे हो ये भी कर्म है। एक कर्म दे नाल किसनूं कुछ प्राप्त होना है। जेन अपनी गद्दी सतगुरां दे चरनां दे नाल लाई होवेगी ਉਹਨੂੰ ही फल प्राप्त होने हैं। आओ जग गुरु सतगुरु की आरती के नाल जुड़ना है। एक सेवक ने कुछ पैसे लिखे हैं, 50 या 100 है, मेरे को ले लेना दस के कितने पैसे हैं। साथ संगत आओ जग गुरु की आरती के नाल जुड़ना है ते उस तो बाद टाइम समाप्त है। फतेह का प्रोग्राम साथ हले हले गुरु रूपे संगतियों और संत रविदास महाराज जी की आरती का समा हो गया है। आरती में जाप करने हैं। सारी संगत में बेनती है कि आरती के प्यार के सत्कार में सर्व करनी है। अपनी हाजिरियां सतगुरां दे चरणों में लगवाउणियां हैं। सारी संगत को बेनती है कि कोई जीव इस तरह का ना रहे कि जिहदी हाजरी सतगुरां दे चरणों में ना लगे। सारी संगत को बेनती है कि आरती बोल के अपनी हाजिरी अजे सतगुरां दे चरणों में लाउणी है। आओ बड़े प्यार के सत्कार के नाल आरती का जाप शुरू करते हैं। हरि सोहिरा छाड़ के कदे आन की आसी ते नर दूज जाहेगे सत्य पाख है आओ आरती दे जाप बड़े प्यार के सत्कार के सब गाने हैं ते सारी संगत ने आरती बोलनी है। नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पधारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे हर के नाम बिना झूठे सगल पधारे। नाम तेरो नाम तेरो
बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल बोलना है जी। जय संतां दी।